घर घर में सबसे ज्यादा बोले जाने वाले अंग्रेजी शब्द बहुत ही आम शब्द हैं जिनका प्रयोग सुबह से शाम तक आप करते हैं और आप आज के बाद इन शब्दों का प्रयोग करेंगे अंग्रेजी में, क्योंकि मैं आपको शब्द, उनका अर्थ, साथ ही उनका इस्तेमाल भी बताऊंगी। हे एवरीवन, वेलकम टू माय इंग्लिश कोचिंग, जहां पर आप सीखते हैं अंग्रेजी बोलना बेहद आसान तरीके से। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला शब्द है वॉक, WALK। स्पेलिंग देख लीजिए ध्यान से, WALK, लेकिन L जब है उच्चारण के वक्त जो है वो साइलेंट रहेगा और आप पढ़ेंगे वॉक। क्या पढ़ेंगे? वॉक। देखिए, अंग्रेजी बोलने के लिए उसका उच्चारण सही करना भी उतना ही जरूरी है, तो हम लोग उच्चारण भी साथ में करते जाएंगे। आपकी सुविधा के लिए उच्चारण मैंने लिख रखा है, तो जब मैं बोलूं तब आप ध्यान से उच्चारण को देखें। WALK पढ़ेंगे वॉक। अर्थ होता है चलना। क्या अर्थ होता है? चलना। जैसे चलो साथ चलते हैं, लेट्स वॉक टुगेदर। चलो साथ चलते हैं, लेट्स वॉक टुगेदर। ब्रश, BRUSH पढ़ते हैं इसको ब्रश, जिसका अर्थ होता है दांत साफ करना। दांत साफ करना, आम बोलचाल की भाषा में दांत साफ करने को सीधे सीधे ब्रश करने के तौर पर भी कहा जाता है। ऐसे ब्रश जो है वो दांत साफ करने के लिए जो चीज आप इस्तेमाल करते हैं उसे ब्रश कहते हैं। जैसे अपने दांतों को साफ करो, ब्रश योर टीथ। अपने दांतों को साफ करो, ब्रश योर टीथ। पुट ऑन, PUT, पुट, ON, ऑन, जिससे मिलकर ये बना पुट ऑन, जिसका अर्थ होता है पहनना। क्या अर्थ होता है? पहनना। जैसे अपने कपड़े पहन लो, पुट ऑन योर ड्रेस। अपने कपड़े पहन लो, पुट ऑन योर ड्रेस। WASH पढ़ते हैं इसको वॉश। क्या पढ़ते हैं? वॉश, जिसका अर्थ होता है धोना। क्या अर्थ होता है? धोना। बर्तन धो लो, वॉश द पॉट्स। बर्तन धो लो, वॉश द पॉट्स। कॉम्ब, COMB पढ़ते हैं इसको कॉम्ब, जिसका अर्थ होता है कंघी करना। क्या अर्थ होता है? कंघी करना। कॉम्ब जो शब्द है वो कंघी करना, इस प्रोसेस को भी दर्शाता है। साथ ही कॉम्ब, जिसको कंघी भी कहते हैं, उसको भी कॉम्ब कहा जाता है। तो दोनों तरीकों से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अपने बालों को कंघी कर लो, कॉम्ब योर हेयर्स। अपने बालों को कंघी कर लो, कॉम्ब योर हेयर्स। जंप, JUMP पढ़ते हैं इसको जंप, जिसका अर्थ होता है कूदना। कूदना। क्या अर्थ होता है? कूदना। सोफे पर कूदना बंद करो, स्टॉप जंपिंग ऑन द सोफा। सोफे पर कूदना बंद करो, स्टॉप जंपिंग ऑन द सोफा। डांस, DANCE पढ़ते हैं इसको डांस, इसका अर्थ होता है नाचना। क्या अर्थ होता है? नाचना। आओ नाचें, लेट्स डांस। आओ नाचें, लेट्स डांस। स्लीप, SLEEP पढ़ते हैं इसको स्लीप, जिसका अर्थ होता है सोना। क्या अर्थ होता है? सोना। सोने की कोशिश करो, ट्राई टू स्लीप। सोने की कोशिश करो, ट्राई टू स्लीप। ड्रिंक, DRINK इसको ड्रिंक पढ़ते हैं, जिसका अर्थ होता है पीना। क्या अर्थ होता है? पीना। मैं दूध नहीं पी सकता, I can't drink milk। मैं दूध नहीं पी सकता, I can't drink milk।
कम, COME, इसको पढ़ते हैं कम, जिसका अर्थ होता है आना। क्या अर्थ होता है? आना। वह नहीं आया, he didn't come, वह नहीं आया, he didn't come। go, 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 जिसका अर्थ होता है जाना। क्या अर्थ होता है? जाना। वहां जाओ, go there, वहां जाओ, go there। eat, इसका अर्थ होता है खाना। क्या अर्थ होता है? खाना। ज्यादा मत खाओ, don't eat too much, ज्यादा मत खाओ, don't eat too much। scream, यानी कि चिल्लाना। scream का क्या अर्थ होता है? चिल्लाना। चिल्लाना बंद करो, stop screaming, चिल्लाना बंद करो, stop screaming। read, यानी कि पढ़ना। read यानी कि पढ़ना। मुझे पढ़ने दो, let me read, मुझे पढ़ने दो, let me read। write, जिसका अर्थ होता है लिखना। क्या अर्थ होता है? लिखना। ये किसने लिखा? Who wrote this? यह किसने लिखा? Who wrote this? turn, यानी कि मुड़ना, TURN, टर्न इसको पढ़ते हैं, जिसका अर्थ होता है मुड़ना। क्या अर्थ होता है? मुड़ना। बाएं मुड़ो, टर्न लेफ्ट, बाएं मुड़ो, टर्न लेफ्ट। सिंग, SING, सिंग इसको पढ़ते हैं, इसका अर्थ होता है गाना। क्या अर्थ होता है? गाना। क्या तुम गाओगे? Will you sing? क्या तुम गाओगे? Will you sing? touch, 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 जिसका अर्थ होता है छूना। क्या अर्थ होता है? छूना। इधर उधर छूना बंद करो, stop touching here and there, इधर उधर छूना बंद करो, stop touching here and there। see, अर्थ होता है देखना, SEEC, यानी कि देखना। मैंने नहीं देखा, I didn't see, मैंने नहीं देखा, I didn't see। sneeze, SNEEZE, ध्यान से सुनिएगा उच्चारण, इसको पढ़ते हैं स्नीज। क्या पढ़ते हैं? स्नीज। अर्थ होता है छींकना। सर्दी होती है तो छींक आती है ना, उसको कहते हैं स्नीज, यानी कि छींकना। वह छींक रहा है, he is sneezing, वह छींक रहा है, he is sneezing। play, यानी कि खेलना। play अर्थात खेलना। छत पर मत खेलो, don't play in terrace, छत का अर्थ होता है टेरेस। छत पर मत खेलो, don't play in terrace। listen, LISTEN, listen इसको पढ़ते हैं, स्पेलिंग में T तो जरूर लिखा हुआ है पर उच्चारण में T नहीं आएगा, इसको पढ़ेंगे listen, इसको पढ़ेंगे listen, जिसका अर्थ होता है सुनना। क्या अर्थ होता है? सुनना। मेरी बात सुनो, listen to me, मेरी बात सुनो, listen to me, राइट? तो चलिए भाई, अब आप भी मेरी बात सुनिए। क्लास को जो है ना बढ़िया से रिवाइज करना है, ठीक है? क्योंकि बहुत कॉमन से शब्द हैं, इन शब्दों से अगर शुरुआत नहीं की तो बड़ी दिक्कत होने वाली है। शब्दों अंग्रेजी बोलने का शुरुआत करने के लिए ये शब्द बिल्कुल परफेक्ट हैं। इन शब्दों से ही आपको शुरुआत करनी चाहिए। तो जल्दी से इन शब्दों को आप एक काम करिए, आप रिवाइज कर लीजिए, याद कर लीजिए, है ना? नहीं तो नोट्स बना लीजिए, जैसे भी करना है करिए, लेकिन याद करिए और इस्तेमाल करिए। साथ ही साथ एक और काम करते जाइए भाई, कमेंट करके मुझे बताइए क्लास कैसी लगी। क्लास को शेयर करिए और हाँ, चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो जल्दी से कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करके
ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी क्लास आए आपको ज़रूर पता लग जाए और जब भी मैं प्रैक्टिस कराने आऊँ तो आप ज़रूर से पहुँच जाए, बिल्कुल अटेंडेंस लगाने कि हाँ भाई मैडम जी हम लोग पहुँच गए हैं। चलिए मैं आपसे मिलती हूँ आपकी अगली क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जुड़े रहिए माई इंग्लिश कोचिंग के साथ।